सिंपल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कास्ट, जीडीपी फैक्टर कास्ट इत्यादि के बारे में बात करेंगे। मूल्यह्रास के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जीएनपी, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इसका मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है, एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य होता है। एक बार फिर से देखते हैं। एक वित्त वर्ष में एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य होता है, ठीक है। अब इसमें निवासियों की बात कर रहे हैं, मतलब देश के जो निवासी है, जो देश में रहने वाले हैं, उनका आय जोड़ा जाएगा, चाहे वो देश में रह रहे हैं चाहे विदेश में रह रहे हैं। तथा विदेशी जो है, जो यहाँ आय अर्जित कर रहे हैं, उनका घटा दिया जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जीएनपी क्या होगा। जीएनपी बराबर होगा जीडीपी माइनस निवल विदेशी आय। निवल विदेशी आय, निवल विदेशी आय ठीक है। निवल विदेशी आय क्या होता है? निवल विदेशी आय बराबर देश के निवासियों द्वारा विदेश से अर्जित आय माइनस देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ठीक है। इसमें क्या है? देश के निवासी जो विदेश में आय अर्जित करते हैं उसको जोड़ देंगे इसमें, तथा देश में जो विदेशी हैं जो आय अर्जित करते हैं उनको घटा देंगे, तो हमें मिलेगा निवल विदेशी आय। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि फैक्टर कास्ट क्या होता है।
इस फैक्टर कास्ट जिसे हम कहते हैं साधन लागत। साधन लागत, साधन लागत क्या होता है? साधन जो होते हैं हमारे, उन पे उत्पादन पर क्या क्या कितना कितना दिया गया किस साधन को। जैसे साधन है भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। तो इन पे हमारा जो खर्च आया है ये पूरा जोड़ लेंगे तो हमारा निकल जाएगा साधन लागत। अब साधन लागत हो गया तो हमें मार्केट प्राइस निकालना होगा। एमपी बाजार कीमत, बाजार कीमत, कीमत, बाजार कीमत क्या होता है? एमपी बराबर एमपी जो होता है वो बाजार कीमत होता है। बाजार कीमत वो होता है जब वस्तु उपभोक्ता के पास बिकने के लिए जाती है उस समय उसका क्या कीमत होगा। तो इसे निकालने के लिए क्या होगा कि हम साधन लागत से, यदि इसको आगे समझते हैं एक उदाहरण से, जैसे जीएनपी, जीएनपी फैक्टर कास्ट दिया है, ठीक है, दिया है। अब हमें ज्ञात करना है जीएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर होगा जीएनपी फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर दिया गया है, माइनस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे सब्सिडी, सब्सिडी और प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। यदि ये उल्टा हो जाए, नया उदाहरण लेते हैं। यदि हमें ज्ञात हो, हमें ज्ञात हो नंबर 2 पर हमें ज्ञात हो कि जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हो और ज्ञात करना हो जीएनपी फैक्टर कास्ट, इसे ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम? जीएनपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी फैक्टर कास्ट बराबर कर देंगे जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस अप्रत्यक्ष, प्लस प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीडीपी, जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, दिया है, और हमें ज्ञात करना है जीडीपी फैक्टर कास्ट, इसे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जीडीपी फैक्टर कास्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस, माइनस कर देंगे, फैक्टर कास्ट ज्ञात करना है तो माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी जोड़ देंगे, अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है, इसे जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? फैक्टर कास्ट निकल जाएगा, सब्सिडी जोड़ देंगे और अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। इससे आगे का उदाहरण लेते हैं हम, एक नया उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीएनपी फैक्टर कास्ट दिया है, ठीक है, और हमें ज्ञात करना है जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको मार्केट प्राइस के बराबर कर लेते हैं। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर होगा जीएनपी फैक्टर कास्ट,
जीएनपी फैक्टर कास्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर, और जीएनपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, माइनस सब्सिडी कर देंगे, हमारा निकल जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको ए निकल गया, तो आगे हम क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर होगा जीएनपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ज्ञात कर लिए हैं, प्लस निवल विदेशी आय माइनस निवल विदेशी आय। ठीक है, इसको लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं कि मूल्य ह्रास क्या होता है। मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम किसी साधन का उपयोग करते जाते हैं उसके मूल्य में गिरावट आती है, किसी वस्तु या सेवा हो उसके मूल्य में गिरावट आती है, तो उसके ह्रास को हमें ज्ञात करना हो कि उसके मूल्य में कितना ह्रास हुआ, उसमें कितना कमी हुआ, टूट फूट कितना हुआ, मरम्मत में कितना खर्च हुआ। मान लीजिए पंखा है तो कुछ खराब होगा तो उसे मरम्मत लगी, तो मूल्य ह्रास यदि निकाल देंगे, जैसे मान लीजिए जीएनपी फैक्टर कास्ट दिया है, अब हमें ज्ञात करना है, दिया है और हमें ज्ञात करना है एनपी फैक्टर कास्ट। ठीक है, तो इसे ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, मूल्य ह्रास को घटाना होगा, तभी एक ग्राफ जो है सकल है, जो सकल है वह सकल ये निवल है, निवल या तो निवल, सकल से निवल को निकालने के लिए हम लोग करेंगे, इसको ज्ञात करना है एनपी फैक्टर कास्ट बराबर जीएनपी फैक्टर कास्ट माइनस कर देंगे मूल्य ह्रास। ठीक है, इसी तरह हमें आगे और निकालना हो, मान लीजिए कि जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हो, हमें ज्ञात करना हो एनडीपी मार्केट प्राइस, तो एनडीपी मार्केट प्राइस ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे मूल्य ह्रास। ठीक है, आगे एक सवाल हम और लेते हैं, आगे एक सवाल और लेंगे